गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स अभी हम लेसन पढ़ रहे हैं आर हेल्थ सर्विसेज। और कल हमने जो इसमें लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा वो पढ़ा था हमने वैक्सीनेशन के बारे में और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के बारे में कि भाई जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है उनके और प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर्स है उनका मेन काम क्या है। अब हमने उसी में हमने पढ़ा था वैक्सीनेशन के बारे में और कैंप्स के बारे में। तो वैक्सीनेशन मैंने आपको बताया था कि छोटे बच्चों की वैक्सीनेशन की जाती है, छोटेपन से ही की जाती है अलग अलग बीमारियों को बचने के लिए। तो उनके वैक्सीन लगाए जाते हैं जो कि वो जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर्स में हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनको उस सब के बारे में पता होता है। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं तो उनको तो ऑब्वियसली पता ही होगा उस सब के बारे में। तो अब मैं आज आपको वो वैक्सीनेशन कार्ड दिखाती हूँ वो कैसा होता है और उस पर कैसे ये हर किसी बच्चे के पास होता है। जब वो पैदा होता है तो तब से ही उसको वो कार्ड मिलता है, उसके पेरेंट्स के पास उसकी माँ के पास वो कार्ड रहता है और उस पर टाइम वगैरह सब कुछ दिया होता है कि कौन सी दवाई, कौन सा वैक्सीन, कौन सा इंजेक्शन कब लगाना है और वो किस बीमारी के लिए है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे। पहले देखिए जैसे इस पर लिखा है इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ रिकॉर्ड। तो ये है ये आपकी इम्यूनाइजेशन होती है कि जो ये हम इंजेक्शन देते हैं ये आपके इम्यून सिस्टम को अंदर से जो बीमारियों को लड़ने की ताकत जो सेल्स देती है, जो आपका इम्यून सिस्टम है जो कि बीमारियों से की लड़ने की ताकत देती है, वो वाला सिस्टम जो है हर किसी के अंदर ये उसको बढ़ाता है, ये उसको मजबूत करता है, ये हम वैक्सीन देते हैं। तो अब उसका वही है इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड और हेल्थ रिकॉर्ड कि आपकी सेहत कैसी है, आपकी हाइट, वेट, ये सारा कुछ उसमें होता है। ठीक है, तो पहले इस पे यही लिखा होता है कि भाई ये कौन सा कार्ड है। उसके बाद फिर बच्चे का नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, कौन सा डॉक्टर है, एड्रेस क्या है, उधर कुदरती हॉस्पिटल का नाम आएगा, ये हॉस्पिटल का एड्रेस होता है, उसका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, या अगर नर्सिंग होम हो तो नर्सिंग होम का नंबर आता है। तो फिर हम अब अंदर देखेंगे, अंदर ये कार्ड देखने में कैसा होता है। अंदर ये कार्ड ऐसा, ये देख लीजिए, यहाँ से बर्थ रिकॉर्ड है बच्चे का कि बच्चे का जन्म कब हुआ है, वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, अच्छा कब पैदा हुआ है, क्या उसके साथ उस टाइम कैसा था, उसका वेट कितना था, उसकी हाइट लेंथ कितनी थी, सब कुछ, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, मदर का नाम क्या है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, फादर का नाम, फादर के, और उसके कितने बहन भाई है, तो ये सारा कुछ इसमें दिया होता है। उसके बाद फिर बच्चों की केयर कैसे की जाती है उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा होता है। ठीक है, तो ये जैसे अब यहाँ पर देखेंगे योर बेबीज़ इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड, तो आपके बेबी का कब कौन सी दवाई लगानी है, कब क्या करना है, तो अब उसके बारे में ये देखिए कितना लंबा है, ये पूरे 12 साल तक, ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा है 10 to 12 years, तो 12 साल तक कौन कौन सी दवाई लगनी है उसके बारे में ये पूरा दिया है। ये देख लीजिए पहले हफ्ते में ही पैदाइश के पहले हफ्ते में ही ये 3, पहले सिर्फ BCG लगता था तो अब ये 3 इंजेक्शन लगते हैं, हेपेटाइटिस B का भी लगता है, OPV लगता है, BCG लगता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, जो ये BCG है ये हमें TB वगैरह से बचाता है। तो अभी जो ये कोरोना, जो आपको भी पता है कि जो ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो आपने देखा होगा फॉरेन की कंट्रीज़ में ज़्यादा डेथ्स हुई, जैसे अमेरिका, यूरोप, स्पेन, इन जगहों पे, इटली, इन जगहों पे ज़्यादा लोग मरे। इंडिया में इतनी ज़्यादा बीमार तो बहुत हुए यहाँ पर, लेकिन मरे ज़्यादा नहीं, यहाँ पर ठीक हो रहे हैं। तो वहाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये आइडिया लगाया है, उनका ये एक अंदाज़ है
कि जो यहाँ पर इंडिया में जो ये BCG का इंजेक्शन देते हैं पैदा होने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही छोटे बच्चे को ये इंजेक्शन दिया जाता है BCG का, तो ये उसकी वजह से इनका जो BCG इम्यून सिस्टम तेज़ करता है, आपका जो इम्यून सिस्टम को है उसको ताकत देता है। ये ज़्यादातर जो चेस्ट की बीमारियाँ, लंग से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं जैसे TB वगैरह है, निमोनिया है, इससे लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, इससे लड़ने की शक्ति देता है, हमें ताकत देता है इस बीमारी से लड़ने की। तो ये माना जाता है अभी तक वर्ल्ड हेल्थ WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो उसके जो हेड हैं उसने यही कहा है, वो अभी तक ये मानता आ रहा है कि भाई जो यहाँ पर इंडिया में जो ये इतनी कम डेथ्स हुई हैं, तो इतने बीमार होने के बावजूद डेथ्स कम हुई हैं, उसकी वजह एक ये BCG इंजेक्शन है, क्योंकि पैदा होते ही इनको ये BCG इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि जो बीमारियों से की लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो वो इसी इंजेक्शन से, क्योंकि हमारा जो बीमारियों से लड़ने की का जो सिस्टम है हमारे अंदर, उसको मजबूत करता है, जिस वजह से हमें वो ताकत मिलती है, हम बीमारियों से लड़ते हैं। तो ये भी एक वजह मानी गई है। और फिर जो हम यहाँ पर मलेरिया वगैरह के लिए मलेरिया की बीमारी के लिए, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, क्विनाइन देते हैं, तो हाइड्रोक्लोरोक्विनीन, तो वही इस बीमारी का भी इलाज है। वो इम्यून सिस्टम है हमारा, उसी को वो बढ़ाता है, उसी को मजबूत करता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जैसे ये हेपेटाइटिस B है, ये लिवर की बीमारी का है। फिर जब ये पहले हफ्ते में ही ये देते हैं, फिर 1 महीने में फिर ये आता है हेपेटाइटिस B के, फिर दूसरा डोज दिया, जहाँ पर ये लिखा है कि कितने डोज दिए हैं, कितनी बार ये देना है, ये सारे यहाँ पर लिखा है। फिर कब देना है ये भी लिखा है, ड्यू ऑन, कि भाई ये कब देना है वो लिखा है, फिर कब दिया वो लिखा है। तो फिर और यहाँ पर ब्रांड और बैच नंबर, दवाई का ब्रांड कौन सा हो और बैच नंबर, वो आपने दवाई की शीशी पे भी देखा होगा, वहाँ पर ब्रांड लिखा होता है कि किस कंपनी का है, और बैच नंबर भी लिखा होता है कि कौन सा कब का बैच है, ये कब निकला है ये, ठीक है। तो मेन इसमें ये दवाइयों का नाम है, किस एज में देनी है, बच्चा कितनी देर का हो जब ये दवाइयाँ देनी है, और डोज कितनी देनी है, और कब देनी है और कब दी है, ठीक है। तो अब जैसे 1 महीने में फिर हेपेटाइटिस दिया जाता है, उसका दूसरा डोज दिया जाता है। फिर इसके बाद DTP का इंजेक्शन आता है, जो कि डिप्थीरिया टेटनस को बचाता है, उससे बचाता है। तो ऐसे ही इसमें बहुत सारी ये आजकल बहुत सारी बीमारियों के आगे हैं। तो पहले मेन तो DPT दिया जाता है, हेपेटाइटिस दिया जाता था, BCG दिया जाता था। तो अब तो और जो प्राइवेट में होते हैं, जो नर्सिंग होम नए जो शहरों में होते हैं, उधर मेनली बहुत सारी बीमारियों के लिए वैक्सीन देते हैं। तो जो गांव के अस्पताल होते हैं, उधर इतने सारी बीमारियों के लिए इतनी ज़्यादा वैक्सीन्स नहीं होती है, उधर इससे कम होते हैं। यहाँ पर तो छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी होते हैं, वहाँ पर गांव में और जो गवर्नमेंट अस्पताल है उधर इसे कम दिया जाता है। ये मैं एक बच्चे का ये कार्ड लाई हूँ, तो ये दिखा रही हूँ आपको उस पर। तो 6 हफ्तों में फिर DTP के ये डोज दिए जाते हैं, ठीक है। तो और रोटा वायरस का दिया जाता है, निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियों के ये दिए हैं। फ्लू वैक्सीन भी दिया जाता है, फ्लू जो कॉमन हमें सर्दी ज़ुकाम होता है उसके लिए भी है वैक्सीन, ये 6 महीने पे दिया जाता है, ठीक है। 14 हफ्तों पे दिया जाता है, 10 हफ्ते में जब 6 हफ्ते का बच्चा हो, लगभग 1.5 महीने का बच्चा हो तब दिया जाता है। फिर लगभग 2 महीने का बच्चा हो तब दिया जाता है, लगभग 3 महीने का बच्चा हो तब, फिर 6 महीने पे, 7वें महीने में, फिर 9वें महीने में मीज़ल्स का दिया जाता है। तो फिर उसके बाद फिर 1 साल पर हेपेटाइटिस का दिया जाता है, कॉलरा का दिया जाता है, और 2 हफ्ते के बाद कॉलरा का फिर दिया जाता है, ठीक है। MMR का दिया जाता है। ऐसे ही चिकन पॉक्स का 15वें महीने, लगभग 1.25 साल का जब बच्चा हो
तब चिकन पॉक्स का भी इंजेक्शन दिया जाता है। तो ऐसे ही ये बहुत सारी ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं 12 साल, और ये उसके बाद फिर 18 साल तक भी ये चलता है। जब तक बच्चा 18 साल का ना हो तो उसको फिर बूस्टर डोज और एक्स्ट्रा डोज दिए जाते हैं, बहुत सारी बीमारियों को लड़ने के लिए, ताकत आने के लिए, बहुत सारी बीमारियों की ताकत आने के लिए। यहाँ पर आपने देखा हो इस बच्चे के जो ये दिए हैं कि उस पर ये भी लिखा है भाई ये वाले इंजेक्शन कब देने हैं इसको, और फिर ये यहाँ पर डेट लिखी है कि कब दिया है ये, फिर यहाँ पर फिर लिखा है कि भाई इस डेट को देना है, फिर ये लिखी है किस डेट को दिया है। तो ये सारा जो ये रिकॉर्ड है, ये इस हेल्थ रिकॉर्ड पे, जो ये इम्यूनाइजेशन और हेल्थ कार्ड है, इस पे ये सारा रिकॉर्ड रहता है। और इस पे बच्चे की भाई किस एज में इसकी हाइट वेट कितना होना चाहिए, और ये भी सारा लिखा होता है कब कितना ये बढ़ रहा है, इसके सर की गोलाई कितनी है, सर्कमफरेंस कितना है, इसका वज़न कितना है, इसकी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, पहले साल कितना बढ़ रहा है ये बच्चा। तो ये सब का भी रिकॉर्ड रखा जाता है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है, ये सब रिकॉर्ड रखने से हमें ये पता चलता है कि जब ये हेल्थ हॉस्पिटल्स में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जब ये रिकॉर्ड रखते हैं, तो इससे फिर डॉक्टर्स को या हेल्थ वर्कर्स को ये पता चलता है कि बच्चा ठीक से बढ़ रहा है या नहीं। तो अगर उसमें कोई खुदा न खासा उसमें कोई बीमारी हो, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो, तो तब बच्चे का वेट नहीं बढ़ेगा या बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ें जब होती हैं तो डॉक्टर्स को ये साइन मिलते हैं, ये सिम्टम्स मिलते हैं, तो डॉक्टर्स फिर उसी हिसाब से फिर उसको ट्रीटमेंट करते हैं, उसको देखते हैं, उसके टेस्ट करते हैं, और उसी हिसाब से फिर उसका इलाज भी करते हैं। और ये दवाइयाँ हैं, ये वैक्सीन्स हैं, ये इंजेक्शन्स हैं, ये देना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये आज आपने ये कार्ड देखा, तो इसके आगे अब हम आगे हॉस्पिटल्स वगैरह के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक बच्चों टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।